नमो नमः बच्चों। आज इस लेक्चर में हम तृतीय अंक के 70वें श्लोक से आरंभ करेंगे। देखिए, उससे पहले प्रसंग क्या चल रहा था कि शकुंतला प्रियव्रता की ओर देख करके क्या कह रही कि सखी अंतःपुर के लिए उत्सुक हैं ये राज ऋषि, अर्थात ये राजा दुष्यंत अंतःपुर जाने के लिए उत्सुक हैं, इन्हें मेरे लिए क्यों रोकती हो। ऐसा प्रश्न किसने किया? शकुंतला ने। किससे किया है? प्रियव्रता से। प्रियव्रता की ओर देख कर कहा। तो राजा उसका क्या उत्तर दे रहे हैं बच्चों? है इससे आगे के श्लोक में है कि यहाँ हम पिछले लेक्चर में यहाँ तक कर चुके थे। राज ऋषि परोधे, इससे आगे देखिए कह रहे राजा, ये देखिए राजा ने जो वर्णन किया हुआ है इस श्लोक में है बच्चों। यहाँ शकुंतला ने जो कहा है कि अंतःपुर के लिए इन राज ऋषि को क्यों रोक रही हो, उसी का ही उत्तर दे रही है राजा। राजा के द्वारा जो उत्तर दिया गया बच्चों वह क्या है इस श्लोक में है। सबसे पहले इसका परिच्छेद कर लेते हैं। देखिए यहाँ है बच्चों, इसमें इदम अनन्य प्रायणम अन्यथा, यह क्या है? अनन्य प्रायणम, अनन्य प्रायणम, और इसके बाद है बच्चों यहाँ अन्यथा, यहाँ ये क्या पद था? इदम। हृदय सन्निहिते हृदयम मम, यदि स्मर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतो अस्मि हत पुनः। या राजा अब इसमें क्या कह रही है? राजा का कहने का जो यहाँ आशय है कि शकुंतला ने जो ऐसा कहा कि अंतःपुर के लिए उत्सुक है, तो राजा क्या कह रहे कि ऐसा नहीं है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें मदिरेक्षणी, यह जो पद आया है यह क्या है? शकुंतला के लिए। मदिरेक्षणी, मादक नयनों वाली। कौन है? शकुंतला। हे मादक नेत्रों वाली शकुंतला, जिसके नेत्र के मदिरा के समान मादक हैं, ऐसे कौन है? शकुंतला। तो बच्चों यह इसमें मदिरेक्षणी पद किसके लिए है? शकुंतला के लिए यह संबोधन है। राजा क्या कह रहे हैं कि मदिरेक्षणे हे मादक नयनों वाली शकुंतला। देखिए आगे, हृदय सन्निहित, देखिए हृदय सन्निहित, हृदय में विराजमान, सदा ही हृदय में रहने वाली। इदम, यह हृदय सन्निहित कौन है? शकुंतला। मदिरेक्षण कौन है? शकुंतला। तो हृदय में विद्यमान रहने वाली शकुंतला है मदिरेक्षण, मदिरा के समान नेत्रों वाली शकुंतला है। ये दोनों ही पद किसके लिए आगे बच्चों? शकुंतला के लिए विशेषण है। यह भी शकुंतला के लिए है, ये विशेषण है बच्चों, और यह भी विशेषण है। ये दोनों पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? शकुंतला के लिए। अब देखिए यहाँ इदम, यह है अनन्य, किसी अन्य में ही, परायणम आसक्त हुआ, अर्थात अन्य किसी पर आसक्त हुआ का क्या तात्पर्य आ जाएगा बच्चों? अन्य। लेकिन यहाँ देखिए पद क्या? अनन्य, अर्थात जो अन्य नहीं है, अन्य किसी पर जो आसक्त नहीं है, ऐसा ऐसा हृदय। क्या इसके बाद कह रहे हृदयम मम, मम मेरे, हृदयम हृदय में। इसे देख लीजिए फिर से। मदिरेक्षणे, हे मादक नेत्रों वाली। हृदय सन्निहिते, हे हृदय में निवास करने वाली। अनन्य परायणम, अन्य किसी पर अनासक्त। मम हृदयम, मेरे हृदय को, मेरे भी कैसे? इदम इस, मेरे इस हृदय को, मेरे इस हृदय हृदय को। अन्यथा से तात्पर्य बच्चों यहाँ गए यदि, अन्यथा मानते हो, अन्यथा में विपरीत, किसी अन्य पर आसक्त हुआ, सामर्थ्य से समझते हो। तो मदन बाण हतो अस्मि, काम के बाणों से। मदन का क्या अर्थ है बच्चों? काम। यहाँ पर कि काम के बाणों से मैं मारा गया हूँ। हते, पुनः, पुनः का क्या अर्थ है? फिर से, कि काम के बाणों से आहत मैं, पुनः हतो अस्मि, फिर से मारा गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पद आए हैं, अर्थात राजा यहाँ पर क्या कहना चाह रहे कि पुनः आ गया है,
फिर से हते और हते 2 बार यहाँ पर प्रयोग हुआ। इसका कारण क्या है? राजा पहले ही काम के कारण के हते हैं, पहले ही काम से घायल है। और यदि शकुंतला ने ऐसा कहा कि राजा का हृदय तो किसी अन्य पर आसक्त है, तो क्या कह रहे, काम के बाणों से मैं तो फिर से मारा गया हूँ, दोबारा से मार दिया गया हूँ तुम्हारे इस कथन से। तो इस श्लोक में बच्चों राजा जो कहना चाह रहे हैं, उनके कथन का आशय क्या है कि मेरा हृदय किसी अन्य पर आसक्त नहीं है। कह रहे कि मम हृदयम इदम, किसी के, मेरा जो हृदय, मेरा यह हृदय क्या है, किसी अन्य पर आसक्त नहीं। अनन्य प्रायणम, किसी अन्य पर आसक्त नहीं है। हृदय सन्निहित, इसमें कौन विद्यमान है? शकुंतला ही, जो हृदय में रहने वाली है शकुंतला ही है। यदि स्मर्थ्य से, यदि तुम ऐसा समझते हो कि मैं किसी अन्य पर आसक्त हूं, तो फिर मैं पहले मरा हुआ ही कामदेव के बाणों से फिर से मारा गया। तो यहाँ राजा के कथन का आशय है कि मेरा हृदय अन्य किसी पर आसक्त नहीं है, यह तो तुम्हारे ही कारण कामदेव के बाणों से आहत है। लेकिन यदि तुम मेरे इस हृदय को किसी अन्य पर आसक्त हुआ समझती हो, तो मैं तो फिर से मारा जाऊंगा। तुम्हारी ये जो शंका है ये अनुचित है, ऐसा किसने कहा? राजा ने। तो यहाँ इस श्लोक में राजा की क्या है कि जो हृदय की अनन्य प्राणता का जो उल्लेख हुआ है बच्चों, उसमें राजा की अटूट प्रेम आसक्ति व्यक्त हुई है। यहाँ इस श्लोक में यहाँ पर राजा कह रहे कि शकुंतला की शंका, जो वह शंका कर रही है, वह व्यर्थ है, वह अनुचित है। तो बच्चों इस श्लोक में ये 2 पद हैं, हृदय सन्निहित मदिरेक्षण, ये दोनों ही विशेषण शकुंतला के हैं। और ऐसे मम हृदयम इदम स्मर्थ्य से, देखिए यदि स्मर्थ्य से, यदि मेरे इस हृदय को तुम ऐसा समझते हो, कैसा? अनन्य प्रायणम, किसी अन्य पर आसक्त हुआ। अन्यथा से क्या तात्पर्य? नहीं तो, कि किसी अन्य पर आप आसक्त हुआ समझते हैं। मेरा हृदय किसी अन्य पर आसक्त नहीं है, अनन्य प्रायणम है। ऐसे इस हृदय में कौन विद्यमान है? शकुंतला। अन्यथा से यहाँ तात्पर्य क्या लिया है बच्चों? यदि फिर भी तुम इसे किसी अन्य पर आसक्त हुआ समर्थ्य से समझते हो, तो देखिए यहाँ पर 2 पद हैं, इन दोनों पदों में ध्यान से देखिए। अनन्य प्रायणम का क्या अर्थ है? किसी अन्य पर आसक्त नहीं है मेरा हृदय। अन्यथा से क्या तात्पर्य? यदि फिर भी, अन्यथा का अर्थ नहीं तो, कि यदि तुम किसी अन्य पर आसक्त हुआ समर्थ्य से समझते हो, तो मैं फिर से मारा गया। ये अर्थ है इसका। तो बच्चों इस श्लोक में यहाँ प्रतिमुख संधि का साम नामक अंग है, इसे यही लिख देती हूँ कि यहाँ पर अंग कौन सा है? प्रतिमुख संधि का कौन सा अंग है? यहाँ साम नामक अंग है। यहाँ इस श्लोक में आप जानते हैं तत्र साम प्रियम वाक्यम सानुवृत्ति प्रकाशकम, अर्थात यहाँ पे कौन सा अंग है बच्चों? साम नामक अंग। अब देखिए इस श्लोक में, अब यहाँ अनन्य प्रायणम, साथ ही यह पद भी है कि किसी अन्य पर आसक्त नहीं है, और हृदय सन्निहित, हृदय में विद्यमान भी तुम हो। ये जो पद रखे गए बच्चों, इनसे क्या पदार्थ है? तो कौन सा अलंकार आ गया? काव्यलिंग। कौन कौन से पद हैं? एक तो ये अनन्य प्रायणम है बच्चों, दूसरा क्या है? हृदय सन्निहित। 2 जो पद हैं, इनके कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार। साथ ही बच्चों इसमें देखिए हृदयम, हृदयम, यहाँ पर जो पद 2 बार आए हैं, ये हृदयम है, हृदयम है। इसी प्रकार से देखिए हतो है और हत है, ये 2 बार पद है, तो कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पर लाट अनुप्रास अलंकार। किनके कारण है बच्चों? यहाँ हृदयम पद है, एक ये हृदयम ये पद आ गया बच्चों, और एक हतो अस्मि है, और यहाँ से ये हत है। इन चारों के कारण यहाँ पर अलंकार आएगा बच्चों, लाटा अनुप्रास। और यहाँ पर बच्चों इसमें जैसे देखिए अनन्य प्राणम यह दिया है, हृदय सन्निहित यह दिया है, मदिरेक्ष ने यह दिया है। ये सभी पद यहाँ पर क्या है? सअभिप्राय दिए हैं बच्चों। यहाँ ये कौन सा अलंकार है? आते हैं यहाँ पर परिकर अलंकार। अतः परिकर अलंकार। बच्चों इसमें छंद कौन सा है? द्रुत विलंबितम। यहाँ लिख देते हैं
विलंबित इसमें ये छंद है, इस छंद का इसमें प्रयोग हुआ। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो पद इसमें है मदिरेक्ष ने जो बनाया है, देखिए ये है, इस पद में मदिरेक्ष में कौन सा समास है आप जान ही गए होंगे, बहुव्रीहि। इसमें है बच्चों यहाँ बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह क्या है बच्चों, इसमें मदिरे, मदिरे ईक्षणे यस्यासा, समास इसमें बहुव्रीहि, मदिरा के समान जिसके नेत्र क्या है, मदिरा ईक्षणो यस्यासा, मदिरा नेत्रों वाली ऐसे जिसके नेत्र कैसे हैं, मदिरा के समान है। अब बच्चों यहाँ पर और देखते हैं, इसमें अनन्य जो प्राणायाम जो पद आया है इसमें देखिए यह पद है बच्चों अनन्य प्राणायाम। इस पद में यहाँ बहुव्रीहि समास है, यही लिख देते हैं। मैं इसमें समास कौन सा बच्चों, बहुव्रीहि। इसका बहुव्रीहि समास, इसका विग्रह, इसका विग्रह देखिए यहाँ लिख देते हैं बच्चों इसका, न अन्यथ, न अन्यथ परम अयनम यस्य तत्, तत् ये है विग्रह, इसका है बच्चों बहुव्रीहि समास। ये इसका अनन्य प्राणायाम का समास कौन सा, इसमें बहुव्रीहि समास है। इसके बाद देखते हैं बच्चों इसमें आगे, कि इसके बाद यहाँ अनसुईया कह रही है, इसके बाद कौन कहते हैं, अनसुईया, वयस्य मित्र। अनसुईया ने राजा को क्या कहा, मित्र, क्योंकि अब राजा क्या है, परिचित हो चुके हैं, राजा क्या है, परिचित हैं, और साथ ही जो है आगे भावी संभावना क्या बच्चों इसमें, कि शकुंतला के पति हैं, शकुंतला के पति हैं, तो उसके तात्पर्य से अनसुईया ने क्या कह रहे, मित्र, वयस्य मित्र। बहुवल्लभा राजा ने श्रूयन्ते, कि बहुत सी पत्नियों वाले सुने जाते, कौन, राजा ने, राजा कि राजाओं की बहुत सी रानियां होती हैं, बहुत सी पत्नियां होती हैं, ऐसा सुना जाता है। यथा नौ प्रिय सखी, जिससे नौ से तात्पर्य हमारी प्रिय सखी, बंधुजन शोचनीय न भवती, हमारी प्रिय सखी बंधुजनों के द्वारा शोचनीय ना हो, तथा निर्वाह्य, ऐसा व्यवहार करें, ऐसा ही व्यवहार कीजिए कि बंधुजनों के द्वारा शोचनीय ना हो। राजा भद्रे किम बहुना, अब राजा यहाँ क्या कह रहे हैं कि और अधिक क्या कहूं, इतना ही कहना पर्याप्त करे, अधिक क्या कहूं। अब यहाँ इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि राजा क्या कह रहे हैं, और अधिक क्या कहूं, केवल मैं इतना ही जो पर्याप्त है वही कहूंगा। वह जो कहा है राजा ने वह इस श्लोक में है बच्चों। ये राजा क्या कह रहे हैं, इसमें परिचित कर लेते हैं पहले। यहाँ बच्चों परिग्रह, बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना चौरवी सखी च युवयुः इयम्, यह इसके अंदर पद है। यह क्या है, युवयुः इयम्। यहाँ क्या था बच्चों, इसमें च उर्वी। अब इसका अर्थ करते हैं। राजा क्या कह रहे हैं कि मैं, मेरे कुलस्य, कुल की, द्वे प्रतिष्ठा, दो ही प्रतिष्ठा होंगी। राजा कह रहे हैं कि मैं कुलस्य, मेरे कुल की, द्वे प्रतिष्ठा, दो ही प्रतिष्ठा होंगी। परिग्रह बहुत्वे अपि, बहुत्वे बहुत से, अपि भी, परिग्रह का क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ पत्नियों के होने पर, बहुत सी पत्नियों के होने पर भी, मैं कुलस्य, मेरे कुल की, द्वे प्रतिष्ठा, दो ही प्रतिष्ठा होंगी। कौन कौन सी, कह रहे कि समुद्र रसना च उर्वी, उर्वी का क्या अर्थ है, पृथ्वी। अब राजा कह रहे एक तो यह पृथ्वी है, और पृथ्वी के लिए बच्चों यह विशेषण लगा दिया, कैसे है, समुद्र रूपी, रसनार्थार्थ मेखला वाली, उर्वी यह पृथ्वी, च और सखी,
युवयो इयम, युवयो तुम दोनों की, युवयो से क्या तात्पर्य है? अनसुईया और प्रियंवदा, तुम दोनों की, इदम सखी, यह सखी। अब राजा कह रहे हैं कि बहुत सी पत्नियों के होने पर भी मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठाएं होंगी, एक तो समुद्र की, समुद्र रूपी मेखला से युक्त यह पृथ्वी, और दूसरा तुम दोनों की यह सखी। राजा कह रहे कि इससे अधिक मैं क्या कहूँ। तो यहाँ अनसुईया के द्वारा अंतपुर की रानियों की विषय में, जबकि राजा शकुंतला को कितना सम्मान देंगे अंतपुर की रानियों के बीच में, इसलिए जो है अनसुईया ने यह प्रश्न किया राजा से। तो राजा ने क्या कहा कि यद्यपि मेरी बहुत सी रानियां हैं, लेकिन मेरे वंश की जो प्रतिष्ठा है उसके लिए तो तुम्हारी यह सखी ही होगी, और दूसरा यह पृथ्वी, एक पृथ्वी है और एक तुम्हारी ये सखी है, ये दो ही मेरे कुल की प्रतिष्ठा है, ऐसा कहा किसने? राजा ने। तो बच्चों यहाँ देखिए, अब इस श्लोक में जो परिग्रह का जो अर्थ है, यहाँ देखिए परिग्रह का क्या अर्थ है, यहाँ इसका दिया है, इसका क्या आशय है कि लौकिक व्यवहार से विवाह करना अथवा मर्यादा पूर्वक पति पत्नी संबंध में आबद्ध हो जाना, उसे कहते हैं परिग्रह। अब यहाँ परिग्रह भूत्वपी से राजा ने यह ध्वनित किया है कि राजा की चाहे कितनी अन्य रानियां भी हैं, लेकिन शकुंतला तो क्या हृदय वल्लभा है, वह पहले है, परिग्रह बाद में, इसलिए यहाँ इस पद का प्रयोग किया गया है। बच्चे यहाँ शकुंतला और पृथ्वी दोनों ही प्रस्तुतों का एक धर्म प्रतिष्ठा के साथ संबंध होने से अलंकार इसमें आ गया तुल्य योगिता। कौन सा अलंकार है यहाँ? इसमें तुल्य योगिता अलंकार है। और दूसरा बच्चों इसमें उर्वी को अप्रस्तुत मानने पर अलंकार कौन सा? देखिए ये जो उर्वी है इसको माना है प्रस्तुत, तो कौन सा अलंकार आ गया यहाँ पर? दीपक अलंकार। उर्वी शब्द जो है बच्चों इसमें स्त्रीत्व व्यवहार होने से समासोक्ति अलंकार है, यही इसमें नीचे लिख देते हैं। इसी शब्द में ये क्यों आया है इसमें दीपक अलंकार? आप जानते हैं अप्रस्तुत मानने पर, ये लिख देते हैं अप्रस्तुत मानने पर, किसको? उर्वी को। अब यहाँ उर्वी शब्द से जो स्त्रीत्व व्यवहार हुआ है, इसके कारण कौन सा यहाँ पर अलंकार आ गया बच्चों? समासोक्ति। समासोक्ति अलंकार। यहाँ अस्तित्व कैसे है बच्चों? इसमें इसमें क्या है? देखिए जो समुद्र रचना जो ये पद आया है इसमें, यहाँ ये पद है, इसका क्या अर्थ है बच्चों? इसमें कि समुद्र रूपी मेखला से युक्त क्या है? पृथ्वी। ऐसी कौन है? पृथ्वी। तो साथ ही बच्चों से शकुंतला का भी विशेषण माना है, स्त्रीत्व व्यवहार यहाँ पर लिया है। क्या माना है शकुंतला का विशेषण? यहाँ उसका तात्पर्य मुद है। मुदम से क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पर हर्ष देने वाले, चित्त आकर्षक, आच्छादित, ऐसे वस्त्र वाले कौन है? स्त्री। ऐसी कौन है? शकुंतला। तो यहाँ ये विशेषण शकुंतला के लिए भी जो है ये पद जो है प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ स्त्रीत्व व्यवहार होने से अलंकार कौन सा आ गया? समासोक्ति अलंकार है। अब साथ ही बच्चों इसमें समुद्र रचना, इस पद से देखिए आप, इसमें पृथ्वी और सखी दो अर्थों की प्रतीति हुई है, तो कौन सा अलंकार आ गया इसमें? फिर सलेश अलंकार। इस पद में इसमें बच्चों इस श्लोक में छंद कौन सा है? छंद इसमें पृथ्या वक्त्र छंद है। इसमें ये क्या है? इसमें है पथ्य वक्त्र छंद, इस छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। देखिए इसमें साथ ही आप देखते हैं बच्चों, इसमें व्याकरण की दृष्टि से भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए कुलस्ते में क्या है? षष्ठी विभक्ति है, एक वचन का प्रयोग हुआ है बच्चों इसमें, षष्ठी विभक्ति एक वचन। और साथ ही इसमें यहाँ पद देखते हैं, और समुद्र रचनाई है जो पद है इसमें, तो देखिए बच्चों कर भी चुके हैं, दो अर्थ है। और पद है बच्चों इसमें प्रतिष्ठा। देखिए इस पद में क्या है? यहाँ प्रति जमा स्था, प्रति क्या है? अव्यय स्था, इसमें क्या है? धातु है। और साथ ही बच्चों इसमें आ रहा है कौन सा प्रत्यय है? टा। यहाँ प्रतिष्ठ
तस्याम इति प्रतिष्ठा, यह पद है बच्चों इसका, प्रति जमा स्था जमा, इसमें आ जाएगा आगे अंग जमा टा, यह है। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं यहाँ, इसमें साथ ही शकुंतला के उत्कर्ष कथन के कारण यहाँ पर इसे यही लिख देते हैं। यहाँ क्या है बच्चों, इसमें गर्भ संधि का उदाहरण नामक अंग भी है। इस श्लोक में गर्भ संधि का उदाहरण नामक अंग है बच्चों इसमें। अब यह ऐसा क्यों, क्योंकि यह शकुंतला के उत्कर्ष कथन के कारण है बच्चों, और साथ ही इसमें दक्षिण नामक नाट्य लक्षण भी है बच्चों यहाँ। नाट्य लक्षण भी है। अब देखते हैं इससे आगे, उभय दोनों निर्वृत्ति स्व, अब हमें संतोष है। दोनों सखियां क्या कहती हैं कि अब हमें संतोष है, जब राजा ने ऐसा कहा। आगे देखिए, प्रियंवदा सदृष्टि शेपम, एक और दृष्टि डालकर, अनसूये ईश इतो उद्दत दृष्टिरो उत्सुको, दृष्टि उत्सुको, कि अनसूये इधर ही दृष्टि लगाए हुए उत्सुक या उत्कंठित मृग पोत को, मृग का बच्चा मात्र मनविष्यति, अपनी माता को खोज रहा है। फिर यही इसे संयोज्या व एनम, इसकी माता से इसको मिला देते हैं। इत्युभय प्रस्थिति, यह कह करके दोनों ही प्रस्थिति प्रस्थान करती है। शकुंतला हला सखी अशरणा अस्मि, अब शकुंतला क्या कहती, मैं असहाय हो गई हूँ। अन्यत्र युवयोर आगच्छतु, कि तुम दोनों में से एक तो यहाँ आ जाओ, एक तो आ जाओ, तुम दोनों ही जा रही हो, मैं तो अशरणा अस्मि, असहाय हो गई। आगे देखिए, उभय, अब दोनों सखियां क्या कह रही है, पृथ्वी या यह शरणम सत्व समीपे वर्तते, कि पृथ्वी का, जो पृथ्वी का आश्रय है, जो पृथ्वी का जो शरण है, से वह तव समीपे वर्तते, तुम्हारे समीप में विद्यमान है। इति निष्क्रांते, ऐसा कहकर के निकल जाती है कि जो पृथ्वी का आश्रय है वह तुम्हारे समीप में विद्यमान है, तो हमारी क्या आवश्यकता है। तुम जो है कैसे कह रहे हो कि मैं असहाय रह गई। दोनों ऐसा कहकर के निकल जाती हैं। शकुंतला कथम गते एव, कैसे चली गई। राजा अलम अवेगेन, कह रहे कि घबराओ नहीं। न कह रहे कि नन वयम आराधित्य है, यह नन वयम आराधित्य जनस्तव समीपे वर्तते, कि यह सेवक व्यक्ति तो तुम्हारे समीप में ही है, तुम्हारी ही आराधना करने वाला यह जन तुम्हारे समीप में ही है। किम शीतलई, अब देखिए बच्चों, यह जो वर्णन है आगे, ये श्लोक है, ये किम शीतलई, ये इसका पहला चरण है श्लोक का। अब राजा क्या कह रहे हैं, इसका पदच्छेद कर लेते हैं पहले। किम शीतलई क्लम विनोदी भी आद्रवाता, यहाँ क्या है बच्चों, ये विनोदी भी के बाद विसर्ग है, आद्र, उसके बाद आद्र के बाद में यहाँ पर क्या है, वातान जो पद है, वातान संचार्यामी नलिनी दल ताल वृंदई। अब यहाँ देखिए राजा क्या कह रही हैं कि यह सेवक व्यक्ति तुम्हारे समीप में ही है। किम, क्या, शीतलई, शीतल, ठंडी, कल्म विनोदी भी, श्रम को दूर करने वाली, नलिनी, देखिए यहाँ से देखिए, नलिनी दल, कमलिनी के पत्तों के ताल वृंतई, अर्थात जो पत्तों का जो पंखा है उससे, पत्तों के पंखों से। आर्द्रवात, वात क्या होता है बच्चों, वायु, हवा। आर्द्र का क्या तात्पर्य बच्चों, यहाँ पर जो गीली है, जो जल कणों से है, तो करेंगे आर्द्र वातान, अर्थात जल कणों से जो मिश्रित हवा है, जो आर्द्र जो हवा है, संचार, या मैं उसका संचार करूं। यहाँ राजा क्या कह रहे कि किम शीतलई, क्या मैं, शीतलई शीतल, और कल्म विनोदी भी,
थकावट को दूर करने वाले। नलिनी दल ताल वृंतई, कमलिनी के पत्तों से बने हुए जो पंखों से, उनसे आर्द्र वातान, जल कणों से मिश्रित हवा का संचार यानी संचार करो। या अब देखिए इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसका दूसरा चरण बच्चों श्लोक का ये है। अंके, इसका भी परिच्छेद कर लेते हैं। अंके निधाय कर भूरु यथा सुखम ते संवहयामि चरणावुत पदम ताम्रऊ। अब राजा यहाँ क्या कह रहे हैं कि या हे कर भूरु, अब यहाँ ये क्या है, संबोधन है। ये किसके लिए, शकुंतला के लिए। किसके लिए आ गई है, विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों, शकुंतला के लिए। कर भूरु का क्या अर्थ होता है, कर्ब का अर्थ होता है हाथी के बच्चे की, क्या कर भूरु अर्थात हाथी के बच्चे की सूंड उसके जैसी जंघाओं वाली है। कौन, शकुंतला। इसलिए यहाँ पर क्या संबोधन किया राजा ने, कर भोरू, कि हे हाथी के शिशु की सूंड के समान जंघाओं वाली शकुंतला। कह रहे कि अंके निधाय, अंके गोद में, निधाय रखकर, यथा सुखम जितना सुख मिले, जैसे भी सुख पूर्वक ते तुम्हारे, समवाहयामी सहलाऊं या दबाऊं, चरणाबुत चरणों को, चरणाबुत में चरणों को, दोनों पैरों को, पदम ताम्रऊ कमल के समान रक्ताभ वर्ण के, कौन है, पैर। तो बच्चों यहाँ पर यह जो पद है पद्म ताम्रऊ, किसका विशेषण आ गया, चरणाबुत। ये विशेषण है पैरों का। पैर कैसे हैं, कमल के समान रक्ताभ वर्ण वाले, ताम्र वर्ण वाले, ऐसे ऐसे क्या है, पैर। ऐसे पैरों को समहायामी सहलाऊं या दबाऊं, कहा, अंके निधाय अपने गोद में रख करके, यथा सुखम जितना तुम्हें सुख मिले। तो यह राजा कह रहे हैं कि हे करभोरु, कमल के समान रक्ताभ वर्ण के तुम्हारे चरणों को अंके निधाए गोद में रखकर, यथा सुखम जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उसी प्रकार से समहायामी मीन्स सहलाऊं या दबाऊं। मुझे यहाँ पर अब राजा अपने आप को क्या कह रहा है कि वह सेवक है, किसका, शकुंतला का। दोनों सखियां चली गई हैं, यहाँ राजा है और शकुंतला है। तो राजा क्या कह रहे हैं कि कमलिनी के पत्तों से बने पंखों से शीतल हवा का संचार करूं, या तुम्हारे इन चरणों को मैं अपनी गोद में रखकर सहलाऊं। चरणों के लिए विशेषण आ गया पद्म ताम्र। तो बच्चों इस श्लोक में यहाँ नलिनी दलों पर, जो नलिनी के जो दल हैं, देखिए इससे ऊपर की जो लाइन हमने की है श्लोक की, यहाँ है नलिनी दल ताल वृंतई। अब नलिनी दलों पर, कमलिनी के पत्तों पर के ताल वृंत का आरोप किया है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा आ गया बच्चों, इसमें परिणाम अलंकार। किसमें है, इसमें। साथ ही बच्चों यहाँ पर अब देखिए इसमें पद जो लिए कर भोरू और पदम ताम्रऊ, दोनों किसके लिए आए, शकुंतला के लिए। ये देखिए यहाँ जो दोनों ही पद हैं ये शकुंतला के लिए आए हैं। कौन कौन से, कर भोरू भी और पदम ताम्रऊ भी। कर भोरू है और ये दोनों पद हैं। यहाँ ईव का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ उपमा तो की गई है। तो यहाँ वाचक लुप्ता, वाचक लुप्ता उपमा का प्रयोग है इसमें, दोनों में ही। और इस श्लोक में बच्चों दूसरा अलंकार है कि ये दोनों चरण सहवन के हेतु हैं, चरणों को दबाने के हेतु है। तो कौन सा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार भी इसमें आया है। छंद कौन सा है बच्चों इस श्लोक में, वसंत तिल का। और साथ ही इस श्लोक में बच्चों माला नामक नाट्य लक्षण भी है। माला नामक नाट्य, जो यह माला नामक का क्या है, उसका नाट्य लक्षण बता देती हूँ बच्चों में। इसमें नाट्य लक्षण क्या है देखते हैं।
नाटक का लक्षण है माला, उसका बच्चों यहाँ इस श्लोक में वर्णन है, और इसका लक्षण मैं यहाँ लिख रही हूँ आपको क्या है। माला, सयाद, ये भिष्टा, अर्थ, इसके बाद क्या है आगे, प्रकाशना। अब बच्चों इसमें और देखते हैं यहाँ, इसमें जो विशेषण ही बच्चों, इसमें दो तो ये विशेषण हम बता भी चुके हैं, इसमें दो विशेषण है। अब साथ ही देखते हैं यहाँ पर जो पद्म ताम्रऊ जो पद का प्रयोग हुआ है बच्चों, इसमें देखिए यह जो पद है इसमें क्या है, पद में ईव ताम्रऊ, यहाँ पर कौन सा समास है बच्चों, कर्मधारय। समास यहाँ पर कौन सा आ गया, कर्मधारय समास है। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों इस श्लोक में, यहाँ राजा ने उत्तर, यहाँ राजा क्या कह रहे हैं, शकुंतला को एक सेवक के रूप में उपस्थित हुए हैं वह, और वह जो है शकुंतला की क्या कहने की, क्या सेवा करूं, शीतल हवा का संचार करूं, या तुम्हारे जो है इन चरणों को सहलाऊं या दबाऊं, इस तरह से यहाँ राजा शकुंतला को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद आगे देखते हैं, शकुंतला न माननीयेष्वत्वात्मानम् अपराधिष्यते, अब यहाँ क्या, माननीय जनों के प्रति अपने आप को मैं अपराधिनी नहीं बनाऊंगी, अर्थात मैं आपसे ऐसे कार्य करवा कर, अर्थात सेवा करवाना नहीं चाहती। इति उत्थाय गंतुम इच्छामि, ऐसा कह करके जाना चाहती है। राजा सुंदरी अनिर्वाणो दिवस है, राजा कह रहे कि अभी दिन ढला नहीं है। इयम च ते शरीर अवस्था, और तुम्हारे शरीर की यह दशा है, अर्थात तुम अस्वस्थ हो, तुम्हारे शरीर की यह दशा है, और अभी दिन भी नहीं ढला है। देखिए आगे, यहाँ ये श्लोक है, इससे आगे अब यहाँ राजा क्या कह रहे हैं इसमें, कि अभी दिन भी नहीं ढला है, तुम अस्वस्थ हो, तो तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। किससे कह रहे हैं, शकुंतला से। अब यहाँ आगे देखिए, इसमें बहुत ही आसान है बच्चों, ये देखिए इसका पदच्छेद कर लेते हैं पहले। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पितस्त अनावरणम, यहाँ तक है ये कल्पित, ये पद है बच्चों यहाँ स्तन, आवरण, कथम आत्मे गमिष्यसि परिबाधा पेलवई रंगई। अब देखिए इसमें उत्सृज्य होता है बच्चों छोड़कर, कुसुम शयनम फूलों की शैया को, कि फूलों के शयन को छोड़ करके, नलिनी दल, नलिनी का जो दल है अर्थात कमलिनी के जो पत्ते हैं, उनसे क्या किया हुआ है, कल्पित स्तन आवरणम, जो स्तन का आवरण किया हुआ है, अर्थात कह रहे हैं कि कमलिनी के पत्तों से अपने स्तनों को आवृत कर रखा है, आवरण कर रखा है, ढक रखा है। ऐसे तुम इस फूलों की शैया को छोड़कर, कथम कैसे, आतपे गर्मी में, गमिष्य से जाओगी, और साथ ही क्या कह रहे हैं, परिबाधा पेल वही रंग गई, अर्थात क्या है, काम पीड़ा के कारण दुर्बल तुम्हारे अंग हो गए। अंगई, अंग कैसे हो गए हैं, अंगों के लिए यहाँ पर क्या है विशेषण बच्चों, परिबाधा पेल वही, यहाँ तक देखिए ये है, इसमें पद क्या है ये, पेल वही अंगई, और इससे आगे परिबाधा, बाधा से युक्त होना, और यहाँ बाधा कौन सी, काम से पीड़ित, काम से पीड़ा के कारण क्या कह रहे हैं, पेलवई अर्थात कोमल, दुर्बल, कमजोर हो गए क्या, अंग तुम्हारे अंग। तो ऐसे अंगों के साथ तुम कैसे इस आग पे, इस ग्रीष्म में, इस गर्मी में तुम कैसे, इस ताप के साथ तुम कैसे जाओगे, यहाँ कहना ये चाह, इस गर्मी में तुम कैसे जाओगे। तो राजा यहाँ शकुंतला को रोकना चाहते हैं, और साथ ही क्या कह रहे हैं कि तुमने देखिए अपने, राजा शकुंतला को क्या कह रहे हैं कि तुमने कमलिनी के दल का, कमलिनी के पत्तों का आवरण किया हुआ है इस पर, अपने स्तनों पर, किस लिए किया है, ताकि तुम्हें काम का जो ताप है वो कम हो सके। तुम ऐसे इस शयन को, शयन के फूलों का जो शयन बना हुआ है, इसको छोड़ करके बाधा से युक्त
दुर्बल हुए अपने अंगों के साथ कैसे आत्मे गमिष्यसि, आत्म इस धूप में तुम चली जाओगी, अर्थात अभी तुम्हें क्या है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है, तुम्हें यहीं पर ही रुकना चाहिए। ऐसा कौन कहना चाह रहे हैं? राजा। किससे कह रहे हैं राजा? ये शकुंतला से। तो बच्चों इस श्लोक में यहाँ राजा शकुंतला को रोकना चाहते हैं और साथ ही कह रहे हैं कि तुम अभी अस्वस्थ हो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो या कैसे तुम जाओगे। इस श्लोक में देखिए बच्चों, इसमें परिबाधा पेलवई जो पद है उसको कथम आत्मगमिष्यसि के लिए हेतु स्वरूप यहाँ पर उपन्यस्त किया गया है। तो इस कारण से यहाँ पदार्थ हेतु होने से कौन सा अलंकार हो गया? इसमें काव्यलिंग अलंकार है बच्चों, इसमें काव्यलिंग। कारण भी साथ ही मैंने बता दिया है क्यों है, काव्यलिंग अलंकार है। और यहाँ परिबाधा पेलवे जो यह पद जो आया बच्चों, इसका स अभिप्राय प्रयोग होने से यहाँ पर अलंकार कौन सा हो गया? परिकर। परिकर अलंकार है। यहाँ छंद कौन सा है बच्चों? आर्या। इस श्लोक में छंद है बच्चों आर्य। और यहाँ उपन्यास नामक प्रतिमुख संधि का अंग भी बच्चों निर्दिष्ट हुआ है। उपन्यास नामक प्रतिमुख संधि का अंग निर्दिष्ट हुआ है बच्चों। यहाँ हेतु नामक नाट्य लक्षण भी है। हेतु नामक नाट्य लक्षण है। इस श्लोक में साथ ही बच्चों यहाँ देखिए, इसमें जो पद आया है उत्सृज्य, इसमें पद है बच्चों, देखते हैं। ये देखिए यहाँ ये रहा, यह पद है। इसमें उत जमा सृज, साथ में प्रत्यय है और बच्चों इसमें लय, यह इसमें पद है। और आप ये भी जानते हो गमिष्य से किसमें है बच्चों? ये लेट लकार है। धातु कौन सी है? गम। और लेट लकार में भी कौन सा है बच्चों? ये मध्यम पुरुष एक वचन है, एक वचन का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं बच्चों इससे आगे, इति बलादे नाम निवर्त्यति, ऐसा कह करके बलपूर्वक जो है उसे लौटाते हैं। कौन? राजा शकुंतला को लौटा रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। शकुंतला पौर्व रक्ष विन्यम, कि क्या कह रहे? पूर्ववंशी राजन, विन्य की रक्षा करो, शील की रक्षा करो। कह रहे कि मदन संतप्त अपि न खलवात्मना, आगे क्या करें? प्रभवामी, कि काम पीड़िता भी मैं, मदन से संतप्त हुई भी मैं अपने आत्म ने अपने पर अधिकार नहीं रखती हूँ, अर्थात मैं गुरुजनों के अधीन हूँ, उनकी अनुमति के बिना मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकती हूँ। ये कौन कह रही है? शकुंतला। इसके बाद देखिए राजा कह रहे हैं भीरु अलम गुरुजन भयेन, राजा क्या कह रहे हैं उससे कि डरो नहीं, अपने गुरुजनों का भय करना व्यर्थ है। दृष्टवा ते विदित धर्मा, तुम्हारे विषय में, दृष्टवा कह रहे देख कर, ते तुम्हें विदित धर्मा, धर्मों के अनुसार ही, कि तुम्हारे विषय में सब जानकर, जो धर्म को जो जानने वाले धर्म के जो तत्वज्ञ हैं, कौन? तत्र भवान अत्र दोषम गृह्यति कुलपति, अर्थात महर्षि कर्ण जो हैं इस बारे में कुछ भी दोष नहीं मानेंगे। तुम्हारे विषय में सब जानकर धर्म को जानने वाले पूजनीय जो महर्षि कर्ण हैं, वह इस बारे में कुछ भी दोष नहीं मानेंगे। अपिच और भी
बच्चों इसके बाद ये आगे का श्लोक है। देखिए आज हमने इसमें यहाँ तक किया है। ये जो बच्चों आगे का श्लोक है, इसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।